कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार सिक्का लेने से मना कर देते हैं। खासकर भारत में यह अफवाह फैला रखी है कि 50 पैसे के सिक्के बंद हो गए हैं। कई बार हम सिक्के लेकर भी जाते हैं तो दुकानदार वाले यह कहते हैं कि कौन सी दुनिया में जी रहे हो, यह सिक्के अब बंद हो गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई सिक्का लेने से मना करता है तो यह अपने आप में एक अपराध है। कुछ सिक्के बंद हो गए हैं लेकिन 50 पैसे व उससे ऊपर के सिक्के अभी भी चलन में हैं। भारत में इंडियन कॉइन्स एक्ट 2011 लागू किया गया है। उस कानून के तहत ही भारत में सिक्के बनाए जाते हैं और यह कानून पूरे भारत में लागू है। आपको मैं यह भी बता दूं कि वर्तमान समय में कौन कौन से सिक्के बंद हो गए हैं। 1 का पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे, इन पैसों को बंद कर दिया गया है। 30 जून 2011 से ही ये सिक्के बंद कर दिए गए हैं। मतलब कि ये जो सिक्के हैं वह अब वैलिड करेंसी में नहीं आते। इनको लेने से तो कोई भी मना कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, यहाँ तक कि 1000 रुपए के सिक्के भी लागू हैं। यदि कोई सिक्का 1 रुपए या उससे ऊपर का कोई सिक्का है तो आप उससे केवल 1000 रुपए तक का ही भुगतान कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए का भुगतान सिक्कों से ही करना चाहते हैं तो इंडियन कॉइन्स एक्ट के सेक्शन 4 के तहत यह आपको मना करती है। कहने का मतलब है कि आप 1000 रुपए से ज्यादा कॉइन से अगले व्यक्ति को भुगतान नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 1-1 के सिक्के हैं, 2-2 के सिक्के हैं या 10-10 के सिक्के हैं तो आप इन सिक्कों से 1000 रुपए तक का ही भुगतान कर सकते हैं। इससे ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आपके पास केवल 50-50 के सिक्के हैं तो आप केवल 10 रुपए तक का ही भुगतान कर सकते हैं। इससे ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान इंडियन कॉइन्स एक्ट के सेक्शन 4 में दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अब 50 पैसे के सिक्के अब चलन में नहीं है तो आप इनका भुगतान भी नहीं कर सकते हैं। इंडियन कॉइन्स एक्ट के सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन कॉइन्स को काटता है, तोड़ता है, गलाता है या किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए का सिक्का है, आप उसे काटते हैं, तोड़ते हैं या फिर किसी तरह से उसका नुकसान कर देते हैं तो जिस प्रकार से जिस रुपए की जो कीमत होगी वही आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इंडियन कॉइन्स एक्ट के सेक्शन 9 में यह बताया गया है कि अगर व्यक्ति को यह लगता है कि उसे नकली नोट यानी नकली सिक्का दिया गया है और जो धारक है वह उस सिक्के को नष्ट करने का अधिकार रखता है और इसमें नुकसान सिक्का धारक को ही होगा, इसकी शिकायत आप पुलिस को भी कर सकते हैं और यह एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जाली सिक्के को रखना, उसे चलाना या बनाना यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। साथ ही साथ जो नया कानून आया है BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 178 के अनुसार, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नकली सिक्का चलाता है या बनाता है, ऐसा अपराध करने पर उसे 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सिक्का लेने से मना करता है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए RBI ने एक टोल फ्री नंबर भी निकाले हैं 144-040। आप इसे नोट कर सकते हैं 144-040। अगर कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी कंपनी सिक्के लेने से मना करती है तो आप उसकी शिकायत इस पर कॉल करके कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप सिक्कों में किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं तो आप 1000 रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते हैं और अगर आपके पास केवल 50-50 के पैसे हैं तो आप 10 रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते। तो ये तो ही दुकानदार के अधिकार की बात कि वह कितना रुपए ऊपर लेने से मना कर सकता है और आपके अधिकारों की बात यह है कि आप सिक्कों में भी भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर ले ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।